अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अक्सर सभी संत महात्माओं से सुना होगा कि हम अज्ञान अविद्या से संसार में आ गए। वैसे भी ध्यान दें, आप जहाँ से आते हैं वहाँ अज्ञान में होते हैं और ज्ञान यहाँ होता है। अज्ञान से ज्ञान में आते हैं और ज्ञान से फिर अज्ञान में चले जाते हैं। वहाँ से ज्ञान में जो आता है वही योगी है, ज्ञानी है, अवतार है। जो ज्ञान से आता है, जगत ज्ञान बाद में, अपना ज्ञान पहले। ज्ञान से यहाँ आ जाता है। जैसे अभिनेता ज्ञान से ज्ञान में आता है, पहले भी वो कुछ है जानता है। हमें एक भी अभिनेता ऐसा नहीं मिलता जो वो पहले कुछ न जानता हो कि मैं हूँ। बाद में जो जानता है या बनता है, जो बनता है वो भी जानता है कि मैं ये बना हूँ, और वो ये भी जानता है मैं क्या था। जो कुछ वो था वो पहले समझता था और इसके बाद कुछ बना है, और बने हुए समय पर भी वो अंदर अंदर जो कुछ है उसे भूलता नहीं है। और जब अभिनय समाप्त करता है तब भी जो पहले था वो रह जाता है। हम जो पहले थे हमें पता नहीं था, जो हम बनते हैं वो हमें मालूम है। और बने हुए क्षण पर भी हमें नहीं याद आती हम क्या थे। क्यों नहीं याद आती? जब पता ही नहीं था तो याद कैसे आ जाए। और जब ये अभिनय छूटता है तब भी हम अज्ञान में ही जाते हैं। अज्ञान में थे, अज्ञान में हैं, अज्ञान में ही चले जाते हैं। ज्ञान सिर्फ हमें यहाँ का होता है। जैसे किसी अभिनेता को है तो असंभव, पर ख्याल करें जैसे कोई अभिनेता को पहले ही पता ना हो कि वो क्या है और उसे कुछ बना दिया जाए। सोए सोए अभिनेता को जगाया जाए और जो है उसका पता ना हो, अभिनेता ही बना दिया जाए, तो अभिनेता ही वो सच्चा होगा। अभी अभिनेता होते हैं, अभिनय जो करते हैं झूठ होता है। यदि वो अज्ञानी होता तो अभिनय उसको अपना अभिनय न लगता। अभिनय के जो परिवर्तन हैं उसे अपने परिवर्तन लगते, क्योंकि वो अभिनेता ही है। जो बना है वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आज आप जो बने हैं यही हैं, जो देख रहे हैं यही हैं, जो हो रहा है कर रहे हो यही हो। इसके पहले ना कुछ तुम थे, और यदि कुछ थे तो उसे तुम्हें पता नहीं, और इसके बाद तुम्हें कुछ पता न रहेगा। सुबह जागे ये हो गए। यद्यपि इसमें सो जाने पे पता नहीं है, पर कल क्या थे वो याद है। तो कल का जो याद है वो अभिनय याद है। जैसे किसी अभिनेता को बीते वर्ष का अभिनय याद हो, बीते महीनों का अभिनय याद हो, आज जो कर रहा है ये याद हो, आगे जो करेगा
वो उसे पता रहे, पर वो है क्या ये पता ना हो, तो क्या कभी वो मान जाएगा ये अभिनय है? हमारे साथ यही हुआ है। हम अनादि काल से अज्ञानी थे, हमें कभी आत्मा का ज्ञान नहीं रहा। हमें जब भी ज्ञान हुआ है सांसारिक, यही दैहिक ज्ञान हुआ, ऐन्द्रिक ज्ञान हुआ, जो यहाँ आकर हुआ बस वही हमारे लिए है। यहाँ आकर जो हुआ या यहाँ होकर जो हमने जाना, बस यही हमारी दुनिया है, यही हमारा सत्य है। इसके अलावा कोई सत्य है हमें नहीं पता। इसलिए सत्यम परम धीमहि, भागवत कहती है सत्य का ध्यान करें, नारायण की खोज करें, क्योंकि हम सब के पीछे जो मुख्य है वो सत्य है, जिसको हम नहीं जानते। इसलिए कहेंगे सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, याद करो, खोजो हम क्या थे। अब कैसे खोजें? तो जब यदि इंद्रियों से छोड़कर हम सोने जाएंगे तो फिर अज्ञान में पहुंच जाएंगे, मरेंगे तो फिर अज्ञान में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इस अभिनय काल में ही ढूंढना है कि इसके पहले हम क्या थे। होश में रोज देह छोड़ते हो, रोज देखना छूटता है, सुनना छूटता है, करना छूटता है, ये दुनिया के संबंध रोज छूटते हैं। लेकिन छूटने पर भी, छूट जाने पर हम कौन हैं, एक को भी याद नहीं, एक को भी पता नहीं कि जब ये संबंध विच्छेद हो जाता है तो उस समय हम क्या बचते हैं। हमारे पास अनुभव, उस समय हम सोए होते हैं, उस समय हम अज्ञानी होते हैं, उस समय हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं। जैसे जग के हम दावे से जानते हैं कि ये हम हैं, ऐसे उस समय जब ये कुछ न हो तब उस बची हुई हालत में हमारी सजगता हो कि हम ये बचे हैं, आत्मा बचे हैं, चेतन बचे हैं, ज्ञान स्वरूप बचे हैं, निर्विकार बचे हैं, या ब्रह्म रूप बचे हैं, ऐसा कोई अनुभव नहीं। तो ध्यान क्या है? बस जड़ता में न जाकर चेतनता में जाना। यात्रा उतनी है जितनी रोज हो रही है, एक कदम आगे नहीं जाना। रोज अभिनय में आते हो, अभिनय छूटता है, पर बेहोशी से अभिनय में आ जाते हो। एक रंगमंच में आने वाला व्यक्ति पीछे भी होश में होता है जब सजता बनता है, और सज धज करके मंच पर आ जाता है, और फिर जाकर वो उतार देता है। पर जिसने उतारा, जिसने पहना, वो बेहोश नहीं है। यहाँ जिसने पहना, पहनने के बाद होश आया, और उतारते ही बेहोशी में जाता है, चाहे वो मौत हो चाहे वो नींद हो। भगवान कृष्ण जानते हैं कि मैं अभिनेता हूँ, मैं लीलाधारी हूँ, मैं शरीर बन के आया हूँ। तो बन के आए हैं, आप क्या बन के आए हैं? कहते हम तो हैं ही, शरीर बन के थोड़ी आए हैं। आप तो हैं ही, ये कोई बने हैं क्या? राम भगवान मनुष्य बने हैं, कृष्ण भगवान मनुष्य बने हैं, शिव भगवान मनुष्य बने हैं, भगवान मनुष्य बने हैं। आप भगवान थे क्या जो मनुष्य बने? यानी हम मनुष्य ही हैं, आप बने नहीं हैं। और मनुष्य ही हैं, बने नहीं है कारण, क्योंकि जो आप थे आपको पता ही नहीं। बस यदि आपको पता होता तो हम भी कहते हम आदमी बन गए हैं, हम तो आत्मा थे, हम तो यहाँ आ गए हैं, हम तो और कुछ थे। घर मेरा और है, यहाँ आए हैं। आपको लगता है यहाँ आए नहीं, यहाँ के निवासी हैं। संत कहते हैं हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल।
हम कोई और कहीं अगम का दिया था, वहाँ से यहाँ आ गए। रोशनी को होश भी नहीं कि हम रोशनी होने के पहले बिजली थे, वहाँ से हम बल्ब पर चमक उठे हैं, हम थे। ऐसे ही हमको जैसे बिजली लाइट में चमक जाती, लाइट बन जाती, ऐसे ही अपन ये बन गए। लेकिन हमको जरा भी एहसास नहीं है कि इस होने के पहले, तन होने के पहले और मन होने के पहले, आहा, दो ही तो हैं। तन होने के पहले और मन होने के पहले आप क्या थे? अब मन होने के पहले ख्याल भी करो तो अज्ञानी थे, नींद में थे, कुछ पता ही नहीं। उस समय कोई ऐसा नहीं लगता कि हम आत्मा थे, हम चेतन थे, हम निर्विकार थे, हम आनंद में थे, वहाँ कोई कमी नहीं थी। ऐसा कोई अनुभव नहीं करते। नींद के सहारे ये याद कर सकते हो कि नींद में जब कुछ नहीं था तो कुछ तो थे, भले होश नहीं था पर कुछ तो थे, भले पता नहीं था पर कुछ तो थे। यदि कुछ न होते तो आ कैसे गए? आने का मतलब है एक वृक्ष आ गया, वृक्ष हो गया, पहले कुछ तो था जब वृक्ष हुआ, यानी वहाँ कुछ पता नहीं था, कुछ दिखता नहीं था। और ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे तो लगता है बीज में वृक्ष ही छिपा था, वृक्ष निकल आया, वृक्ष छिपा था। पर बीज और वृक्ष तो एक चक्र है, न बीज सत्य है न वृक्ष सत्य है। सत्य है जो बीज में भी है, और बीज एक दिन मिटेगा तो जो सत्य है। अब बीज मिट जाए तो कुछ बचेगा कि नहीं? बीज को भून दो तो बीज में जो आकार है वो आकार क्या है? मिट्टी, जल, और क्या है बीज? पर बीज कभी भी मिट्टी नहीं हुआ, बीज कभी भी मिट्टी नहीं रहा, बीज को कभी मिट्टी होने का अनुभव ही नहीं है, बीज होने का है, वृक्ष होने का है। ऐसे ही हमको नींद का है, अव्यक्त का है और व्यक्त का है। परम अव्यक्त का, परम तत्व का, उस और साक्षात अपरोक्ष सत्य का कोई अनुभव नहीं है। बस ये यात्रा हमारी चलती रहती है। हम मंच पर आ जाते हैं, मंच के पीछे सो जाते हैं, फिर मंच पर आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन अभिनेता मंच पर आता है तब भी होश में होता है, और मंच में आने के पहले जब बनता रहता है तब भी वो होश में होता है। जब आप मन बने, जब आप इंद्रियां बने, जब आप देह बने तो क्या होश में थे? नहीं। इसीलिए हम सब अविद्या के द्वारा आए हैं, अज्ञान पूर्वक आए हैं, होश हवास में दुनिया में नहीं आए। हम तो आने के बाद यहाँ आँख खुली है, यहाँ होश आया है, इसलिए हम इतने को ही सत्य जानते हैं। इससे पहले अव्यक्त अनिर्देश्य को हम नहीं जानते। ध्यान है होश पूर्वक लौट जाना, बस। साधना है ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक जाना। सजगता इसलिए कि जिससे पता चल जाए कि अब हम कहाँ आ गए, अब हम कहाँ आ गए, अब हम कहाँ आ गए। हम अशरीरी हो जाएं, निरिंद्रिय हो जाएं, अमन हो जाएं, निर्विचार हो जाएं, निरहम हो जाएं, और देखें हम हैं कि नहीं। सब छूट जाएगा तब भी हम होंगे। एक मकान की दीवार गिरा दो तो भी नहीं रहा, नहीं कुछ तो रहा। ईंटें तोड़ दो तब भी तो कुछ रहा, पीस दो तब भी तो कुछ रहा। वो रहना खत्म नहीं हुआ और सब खत्म भी होता गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं, देखना खत्म हो जाए, आप न खत्म हो। शायद ये सुनना ही हुई नई बातें हैं,
कथा ही ऐसी नहीं चलती जो सीधा जीवन से संबंध रखे। कोई थर्ड पर्सन में भगवान की कथा लेके बैठ जाएगा, कोई स्वर्ग नरक की कथा लेके बैठ जाएगा, कोई अगले जन्म की कहानियाँ, कोई पिछले जन्म की कहानियाँ लेके बैठ जाएगा। बात तो इतनी सी है कि आँख के बिना जरा आप रह के देखो, बिना आँख के बिना कान के थोड़ी देर रहो, या आँखें बनी रहें, बिना आँख के तुम क्या हो? आँख नहीं थी तो आप देखते, बिना आँख के आप रूप न देखते पर आप होते, बिना कान के आप न सुनते पर आप होते, बिना त्वचा के आप कुछ न छूते लेकिन होते, बिना मन के आप दुखी न होते लेकिन होते, बिना विचार के आप ज्ञानी अज्ञानी न होते लेकिन आप होते तो। और जो आप होते, जरा विचार को भी ताक में रख दो, आप होते तो क्या होते? और फिर आपका क्या आकार होता, फिर आप में क्या विकार होता, फिर आपकी क्या कंडीशन होती, फिर आप कैसे होते? ऐसे होते, गोरे होते? यदि आपकी आँख न हो, त्वचा न हो, टटोल न हो, आप अभी अभी जरा आँख का देखा हुआ हाथ का टटोला छोड़ो, छुआ हुआ, फिर आप बताओ गोरे हो कि काले? अपनी आँख जरा, जिस आँख से आपने देखा वो आँख का देखा हटा दो, फिर बताओ मैं किस रंग का हूँ, आप किस रंग के हो? जरा हटा दो, टटोलो मत, फिर आप बताओ पतले हो कि मोटे हो? और देखो जब कभी चलते हो ना तो आपको अपना शरीर ही भारी लगता है, कभी हल्का लगता है। आप जरा चलने अल्ने वाला काम छोड़ दो, फिर देखो आप भारी हो कि हल्के हो। आप मन जरा छोड़ दो, मन में जो जमा किया है बाहर का वो छोड़ दो, फिर देखो आप गरीब हो कि अमीर हो। और आप मन में जाकर देखो मोटे हो कि पतले हो, छोटे हो कि बड़े हो, और मन किस रंग का है, किस आकार का है। इस तरह लौटते चले जाओ तो आप खुद निराकार होगे। वो निराकार नहीं, तुम निराकार हो। वो निराकार है, वो निर्विकार है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा बना रहे, तुम कैसे हो? वो अमर है, तुम मरने वाले हो। वो निराकार है, तुम आकार हो। वो सगुण है, तुम साकार हो। और वो सगुण है, तुम सगुण नहीं हो। वो निर्गुण है, तुम निर्गुण नहीं हो। और यदि वो निर्गुण है, राम सगुण साकार भी हैं, राम सगुण निराकार भी हैं, राम निर्गुण निराकार भी हैं, तो तुम तो अभी सिर्फ साकार हो बस। हम राम के ही 4 रूप नहीं मानते, हम तो तुम्हारे भी 4 रूप मानते हैं। तुम ही व्यवहार में किसी के बेटे हो और किसी के पति हो, व्यवहारिक रूप में वो तुम्हारा धर्म है, पर अंदर जाओ, चैतन्य का क्या धर्म है? चैतन्य आदमी है कि औरत? चैतन्य हिंदू है कि मुसलमान? चैतन्य पंडित है कि बनिया? चैतन्य साधु है कि गृहस्थ? चैतन्य क्या है? वह चैतन्य मन और इंद्रियों और देह में आकर अपने को न जानकर बस जो बन गया यही मान लिया। हमें ये आपत्ति नहीं है कि आप गृहस्थ नहीं हो, साधु नहीं हो, आप पति नहीं हो, आप पत्नी नहीं हो, आप पिता नहीं, आप पुत्र नहीं, लेकिन ये है टेम्परेरी, ये है नाटक। और परमानेंट भी तो तुम कुछ हो। सचमुच तुम क्या हो?
सचमुच तुम आदमी हो, सदा आदमी रहोगे? सचमुच तुम पति हो, सदा रहोगे? सचमुच तुम पत्नी हो, सचमुच तुम साधु हो, मर जाने पर भी रहोगे? क्या है साधु? इस सत्य की ओर जाना। अब हम शुरू करेंगे यात्रा, लेकिन यात्रा के पहले पूरी ईमानदारी से ये देह हम नहीं हैं, इसके लिए एक अनुभव करना है। आप मकान नहीं हैं, आप मकान नहीं हैं वो कैसे जान गए? क्योंकि मकान को आप छोड़ जाते हो, कमरे भर में घूमते रहते हो, कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी गेस्ट रूम में, कभी आंगन में, कभी बेडरूम में, इसलिए लगता है तुम तो चलने वाले हो, मकान तो वहीं बना रहता है। और फिर मान लो चलता फिरता मकान हो, जैसे कार या बस, मान लो चलता हुआ मकान हो। आजकल तो ऐसे भी मकान बन गए, जैसे अब थोड़ा थोड़ा भारत में भी विदेश आ रहा है। यहाँ दिल्ली के स्टेशन और कुछ हवाई अड्डों पर भी वो चलते हैं, खड़े हो जाओ आप पहुँच जाओ, बिना चले सड़क चलती है। तो ये शरीर चलता भी है, जैसे ट्रेन में। बहुत अच्छी बात है, ट्रेन का सफ़र किया है, ट्रेन चलती है और जहाँ जाना है पहुँच जाते हो। और ट्रेन में बैठे बैठे और खड़े खड़े, और कभी कभी ट्रेन में तुम भी चलते हो। ट्रेन इसलिए अलग है कि ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन में तुम चलते हो, ट्रेन में तुम्हारी सीट है। बैठे बैठे ही नहीं, चलते भी हो। कभी बाथरूम जाते हो, कभी मित्र से मिलते हो, कभी दूसरे की सीट में चले जाते हो, फिर अपनी में आ जाते हो। तो ट्रेन अपनी जगह है, यात्री अपनी जगह है। ये शरीर है, ये भी चलता है। यहाँ जब आए शरीर भी यहाँ तक आया। अब यहाँ शरीर बैठ गया, अब तुम अकेले चलोगे। अब देखो शरीर बैठ गया ना, अब तुम चलोगे। ये गाड़ी खड़ी है, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है, तब भी कई लोग बाथरूम जाते हैं। जाना नहीं चाहिए, लिखा भी रहता है कि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो तो शौच नहीं जाओ, क्योंकि आदमी को साफ करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। लेकिन लगी होती है तो कभी कभी फिर क्या करें। तो डिब्बे के भीतर जो चलते हैं वो आदमी है, वो व्यक्ति है, या ट्रेन व्यक्ति है? तो जब शरीर बैठ गया तो अब आप ये कहना बंद करो कि मैं बैठा हूँ। तब आप कहो मैं अंदर हूँ, कभी मैं आँख में हूँ, कभी मैं कान में हूँ, कभी मैं श्वास में हूँ। तुम वो हो जो भीतर चल रहे हो। एक कदम उठा लो, शरीर तुम नहीं हो, शरीर में फिरने वाले तुम हो। इसीलिए योगाभ्यास में मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक किसी न किसी चक्र में ध्यान करना बताते हैं कि पहले तुम फला जगह हो, आज्ञा चक्र में हो, सहस्रार में हो, विशुद्ध में हो, अनाहत में हो, मणिपुर में हो, स्वाधिष्ठान में हो, मूलाधार में हो। ये योगियों ने चक्र बताए हैं, हम दूसरे चक्र बता दें। ये चक्र हैं, इन पर भी ठहर सकते हो, इनसे भी चक्र परिवर्तन कर सकते हो। एक चक्र में नहीं बैठे रहना, दूसरे चक्र में, तीसरे चक्र में खट चक्र भेदन करना है। एक पद्धति है, दूसरी पद्धति है कि आप जहाँ जाते रहते हो, कहेंगे थोड़ी देर जहाँ जाओ वहीं बैठ जाओ। किसी घर जाते हो ना आप लोग, अभी आज हम भी कई घर जाएंगे। अभी हमें सुबह लिस्ट बताई गई, 7 जगह जाना है। हमने कहा मरे, ये तो पूरा योगाभ्यास है। 7 चक्र होते हैं ना, अब हमें 7 घर जाना है।
तुम भी 7 घर चलो। अच्छा अब देखो, तो जहाँ जाएंगे ये भी शर्त की है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे लोग। हम तुमको कहेंगे जहाँ जाओ जितनी देर दिल करे वहाँ रुक लो, तुम्हारा दिल करे, तुम्हारा दिल न करे दूसरी जगह चले जाओ, पर दिल से जाओ। और दिल से जाओ तो शिकायत मत करना। अच्छा जब तुम जाते हो भीतर से जहाँ जाते हो तो तुम्हारा दिल है ना जो जाता है, मर्जी से जाते हो कि हम जबरदस्ती भेजते? झूठ नहीं बोलना भैया। तो जब मर्जी से गए हो तो स्यापा काहे करते हो? स्यापा माने रोते काहे को? आप अपनी मर्जी से जिस चक्र में चाहो जाओ। तो चक्रों के अलावा जगह बताऊं, आँख में जाओ, कान में जाओ, नाक के छेद में जाओ, होठ में आओ, रसना में जाओ, त्वचा में आओ, रहो। जहाँ जाओ थोड़ी देर रुको। नारद भी कहते हैं 2 घड़ी रुकते थे, 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुकते थे, हमने सुना है। नारद को श्राप था कि 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि ये खुराफाती बहुत थे ना, कुछ न कुछ जहाँ जाते थे आग लगाए आते थे, ज़्यादा ठहरोगे नहीं। नारद कहते इतना भी हमारे लिए बहुत है, हमें इतने में भी काम चला लेंगे, आग लगाने में देर लगती है। बस कान में 2 बात कहो। 2 दोस्त थे, 2 दोस्त आपस में बड़े मित्र थे, प्रेम से रहते थे। एक देवी ने किसी से कहा कि मैं इनको लड़ा सकती हूँ आपस में। कहले कैसे लड़ाओगे? कहना ऐसे ही, धीरे से 2 मित्रों के एक कान में धीरे से, सचमुच उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कान में। अब उस दोस्त को लगा कुछ तो कहा है। अब उन्हें पूछा बताओ क्या कहा है? कहन कुछ नहीं कहा। अब कौन मान जाए कुछ नहीं कहा? बताओ। उनका तुम धोखा देते हो, तुम मेरे से भी झूठ बोलते हो, कुछ तो कहा है। शुरुआत हो गई देखो लड़ाई की। तो कुछ देर में ही नारद कुछ कर लेते थे। आप भी कुछ देर को भी कहीं चले जाओ, पर तुम दावे से कहो कि इतनी देर में वहाँ गया था, इतनी देर वहाँ गया था। अब तुम जाओ, तुम्ही को होश ना हो, इससे ज़्यादा मूर्ख और मूढ़ कोई होगा? तुम जाओ भी तुम्हें पता ना हो, और जो जाए वो तुम नहीं हो, जहाँ जाए वो तुम हो। देखो दूसरा तर्क है, जहाँ गए वो हम कि जो गया वो हम। मैं आज जिस घर जाऊंगा वो घर में हूँ, या घर के लोग में हूँ, या घर का सामान में हूँ। मैं जाऊंगा और जगह जाऊंगा, जगह बदलूंगा, पर मैं तो मैं ही रहूँगा। और कहीं कहीं खुश भी बहुत हूँगा, कहीं कहीं कम भी खुश हूँगा। वहाँ की परिस्थिति व्यवहार से मन प्रभावित होगा। ऐसे ही तुम जिस जिस चक्र पर जाओगे कुछ वहाँ का प्रभाव भी पड़ेगा। यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। कुछ जगहें हैं जहाँ शांति मिलती है, और ज़्यादा शांति तब मिलेगी यदि मैं ज़्यादा कामनाएं लेके जाऊँगा। तो जहाँ मेरे मन का होगा मैं बड़ा खुश होऊंगा, और जहाँ मन का ना होगा, बोलो। अच्छा ये बताओ, मैं सब जगह जाकर बराबर खुश रहता हूँगा? अंदाज लगाओ जब। अच्छा ये बताओ, यदि मुझे कोई चाह ही नहीं है और मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती नहीं है, विशेष करके खाने की और रुकने की। अच्छा मुझे मान लो 7 जगह जाना है और हर जगह कहें कि 2 घंटे रुकना पड़ेगा। ये व्यवस्था वाले भी बड़े प्यार से कहें, ये हमारे को सम्मेलन में बड़ा सहयोग दिया, 2 घंटे यहीं बैठे रहो, तब मुझे तो सम्मेलन करवाने वाले भी बुरे लगेंगे।
अच्छा 2-2 घंटे रुकूं तो 14 घंटे मैं उनके घर लगाऊं, फिर सम्मेलन में कब आऊंगा? अगले साल। कई घर में तो ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं, जब एक घर जाते हैं ना तब पड़ोसी के मन में भी आ जाता है। ये हिंदुस्तान नकलची बहुत है, पीते देख के पीने लगता है, खाते देख के खाने लगता है। संतों के चरण जब पधारे, उनके घर खुशी हुई तो उसका भी दिल करता है स्वामी जी मेरे घर भी। वो तयशुदा तो अलग हैं, बिना तय वाले भी आ जाते हमारे घर, हमारे घर। कभी कभी एक जगह गए तो 5-6 घर में बगल में ही। तो हमने कहा अच्छा जाएंगे लौट आएंगे। कहते अच्छा बस चरण डाल के लौट जाओ। जाते हैं तो कहते बस 1 सेकंड को इसमें बैठ जाओ बस। किसी की दुकान में जाए ना या दफ्तर में, तो वो जो मुख्य कुर्सी होती है ना मालिक वाली, कहते इसमें बस जरा देर को बैठ जाओ, ये बस दुकान चलने लगेगी। हाँ बस कुर्सी में बैठ जाओ। अब कुर्सी में जरा देर बैठ गए, तब वही हम तुमको कहते हैं भगवान तुम इस शरीर में जहाँ जाओ जरा देर को बैठ जाओ, बस बेड़ा पार। वो जगह धन्य हो जाएगी, बैठो तो। और जब तुम उसमें बैठोगे ना तो वो जगह ठीक होगी, तुम्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बैठो, फिर पकड़ के ना रखना मेरी तरह, फिर दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ भी जरा चरण डाल दो, बैठ जाओ, फिर वहाँ भी बैठ जाओ। थोड़ी देर आँख में, थोड़ी देर यहाँ, पर चलते ही ना रहो, थोड़ा तो बैठो। ट्रेन चलती रहे, कुछ देर तुम ट्रेन में घूम भी लो, कुछ देर सीट में बैठ जाओ, कुछ देर सीट में लेट जाओ। तो ये शरीर तुम्हारा घर है, इस घर पर कहीं थोड़ी देर को जाओ। और जाते तो हो ही, पर कहाँ कहाँ गए तुम बता सकते हो? कहाँ बैठे बता सकते हो? ध्यान है, यहाँ गए बैठे। तुम होश में बैठ लो, फिर चले जाओ, फिर और जगह जाओ, वहाँ बैठ जाओ, बस यही ध्यान है। तुम ये मत कहना यहीं बैठे रहो, तेरी मर्जी। जैसे भगवान को कहते हैं ना, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, चाहे मन को भी कह दो अच्छा तेरी मर्जी। और या तुम कहो हम खुद ही मन हैं, थोड़ी देर हम यहाँ रहे, थोड़ी देर हम यहाँ रहे, थोड़ी देर हम यहाँ रहे, थोड़ी देर आँख में रहे, थोड़ी देर कान में रहे। कब आँख से कान में आए, कब कान से आँख में गए, कब हृदय में आए, कब श्वास में गए, आहा, कब शून्य में रहो। लो, तुम्हें रोक ठोक नहीं, पर सावधान रहो। कम से कम तुम स्वयं गवाही हो कि हाँ हम यहाँ गए, हम यहाँ बैठे। यद्यपि चोर पकड़ा जाए सच नहीं बोलता, कहाँ कहाँ गए कोई दूसरे को नहीं बताता, तुम भी हमें ना बताना। देखो एक बात और बता दी, छूट है तुम्हें, तुम हमें ना बताना, पर तुम्हें सौगंध, तुम तो खुद जान लो कहाँ कहाँ गए। जैसे बाहर का वर्णन कर लेते हो, हम दुकान गए, किसी को ना बताओ, माता पिता से भी छिपा लो। आजकल बच्चे कैसी जगहें जाते हैं कि बता नहीं सकते, पर क्या उसे भी पता नहीं मैं कहाँ गया था और क्यों गया था? दूसरा प्रश्न, कहाँ गए थे और क्यों गए थे, किसी को ना बताना, बिल्कुल छिप। जैसे भजन गुप्त करना चाहिए, ऐसे ध्यान भी इतना गोपनीय करो। हो सके तो गुरु को भी ना बताओ, कोई बात नहीं, पर ये बता दो कि तुम जैसे जगत में शरीर से कहीं जाते हो तो तुम्हें भी पता नहीं होता कि हम दुकान गए थे, कि धर्मशाला गए थे, कि स्कूल गए थे, कि दोस्त से मिलने गए थे, वहाँ पी थी कि खाया था, कि क्या पढ़ा था, क्या खरीद के लाए थे, पता चलता ना। ऐसे ही तुम भीतर चलो, आँख में जाओ तो क्या हाल रहा, आराम में रहे कि बेचैन रहे, कि देखने में लगे रहे, कि शांत बैठे, कान में आए तो शांत रहे, क्या किया और क्यों गए थे? आदत से चले गए कि योजना थी कोई? ये भी जरा देखना।
कई बार आदमी अपने घर में कई बार इधर जाएगा उधर जाएगा, बेचैन सा रहता है, कोई प्रयोजन भी नहीं, पर मन नहीं लगता, बैठता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा मन क्यों जाता है शायद ये भी ना पता चले, पर ढूंढो, खोजो, पूछो क्यों गए भाई। और ये मन गया या तुम गए? यदि तुम ही मन हो तो पहला धर्म है कि मैं इतनी देर यहाँ रहा, क्योंकि हम ये जानते हैं आत्मा तो न ऊपर जाती है न नीचे, मन जाता है। और चूंकि मैं अभी मन ही हूँ, जैसे आम आदमी तन है तो तन बूढ़ा होता है तो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गए, तन मर जाए तो कहेंगे हम मर जाएंगे। इसी तरह से मन गया यहाँ तो तुम कहोगे यहाँ हम आ गए थे, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसके आगे कहाँ जाना है। इसका मतलब मन ही तुम हो। मन बन जाओ, एकदम आत्मा मत बनो। और अंत में जब मन न रहे तब आपका चलना बंद। जैसे बिना तन के पैदल भी नहीं चल सकते, घसीट भी नहीं सकते। तन होगा, शरीर होगा तो ही तो चलोगे, चाहे साइकिल से चलो, मोटर से चलो, कार से चलो, जहाज से चलो, यहाँ तक पैरों से चलो और पैर गाड़ी से चलो। पहले साइकिल को हम लोग बोलते थे पैर गाड़ी, जो पैर से चलती थी। पैर नहीं चलते थे, पैर से साइकिल चलती थी। अच्छा, अब ऐसी भी गाड़ियां हैं जिसमें पैर नहीं चलते और गाड़ी चलती रहती। इसी तरह से आप देखो कि शरीर नहीं हो तो कैसे चलते, ऐसे ही मन ना हो तो कान में कैसे जाते, आँख में कैसे जाते, श्वास में कैसे जाते। जाने के लिए तुम्हें मन चाहिए। देख लो, तुम मन बन जाओगे तो जाओगे, और अमन हो जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जाने के लिए मन चाहिए। बाहर आने को भी, भीतर जाने को भी, कहीं टिकने को, कहीं जाने को मन चाहिए। मन टिके और मन जाए, और जब मन नहीं होगा तो न टिकना है और न कहीं जाना है। और ये अनुभव कर लो, बात बन गई। अब आप आंख बंद करो। अब आप अपने ध्यान को आंख पर ले जाओ। देखना है नहीं देखना है वो भी बात है, पर आंख पर जाओ। और भी जगह हैं, आंख पर जाओ, आंख के थोड़ा ऊपर जाओ, सिर पर जाओ, जरा जाओ और थोड़ा रुको। फिर वहाँ से धीरे धीरे अपनी रुचि के साथ जगह बदलो। अपने होठों पर आ जाओ। कई लोग तो अपने नाक के नीचे होठ पर ध्यान कराते हैं और होठ फड़कने लगते हैं। एक साधना है जिसमें होठ फड़कते हैं, होठ में चींटियां सी चलने लगती हैं। इसी तरह हृदय चक्र भी है, अनाहत, कंठ में विशुद्ध चक्र भी है, नाभि में मणिपुर चक्र भी है, और मूलाधार भी है। मूलाधार, मल विसर्जन के स्थान को मूलाधार बोलते हैं। और शुरू में आज मूलाधार को 1 सेकंड को खींच दो, समेट दो, फिर छोड़ दो। जैसे पेशाब करते समय कभी कभी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, फिर बचे बिचाए पेशाब को निकालने के लिए जैसे जननेंद्री में क्रिया करते हैं, जैसे घोड़ी शौच करती है, घोड़ी तो अपने मल द्वार को सिकोड़ती फैलाती है, ऐसे ही आप मूलाधार को समेट दो, छोड़ दो, समेट दो, छोड़ दो, भीतर की तरफ खींच दो, समेट दो,
पूरा ध्यान ले जाओ मूलाधार पर, अपने मूलाधार को समेटो, ज़्यादा देर नहीं, 1-2 सेकंड, और छोड़ दो। केवल समेट दो, छोड़ दो, समेट दो, छोड़ दो, सिकोड़ो, फैला दो, फिर सिकोड़ो, फिर फैला दो। मलद्वार जननेंद्रिय को झटके से समेट दो और छोड़ दो, समेट दो, छोड़ दो, समेट दो, छोड़ दो। पूरा ध्यान वहीं रखो, क्योंकि तुम रहोगे वहाँ तो करोगे, और आदत से नहीं करना, ध्यान से करना है, होश से करना है, वहाँ रह के करना है। तुम पूरे वहीं पहुँच जाओ। मूलाधार से यात्रा शुरू करेंगे। बार बार सिकोड़ो, ढीली कर दो, सिकोड़ो, ढीली कर दो, झटके से सिकोड़ दो और छोड़ दो, एकदम सिकोड़ दो, एकदम छोड़ दो, देर नहीं लगाओ, एकदम सिकोड़ दिया, छोड़ दिया, सिकोड़ दिया, छोड़ दिया। क्रिया अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा। एक दो मिनट तक लगातार करते रहो। खींच दो, छोड़ दो, ऊपर की तरफ खींच लो। जैसे मुट्ठी कड़ी बंद कर दे, फिर ढीली कर दे, फिर मुट्ठी कड़ी करे, ऐसे ही मलद्वार को संकुचित करो, खींच दो, पेट की तरफ, ऊपर की तरफ खींच दो, फिर छोड़ दो, फिर खींच दो, फिर छोड़ दो, फिर खींच दो, फिर छोड़ दो। करते करते प्रैक्टिस होगी। इससे हजारों तरह के गुप्त रोग भी ठीक होते हैं, कुंडलनी भी जागती है, आनंद की भी अनुभूति होती है। और धीरे 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 मन शांत रखो, मन निर्विकार रखो, अंदर सजग रहो, चेतन रहो, और मूलाधार को सिकोड़ो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो। और अब धीरे से उसका ध्यान छोड़कर श्वास लें। पेट में श्वास जाए, नाभि में श्वास लंबी, धीरे धीरे, ताकत से नहीं, धीरे धीरे श्वास लें। पेट में श्वास गई, नाभि पर, वहाँ ध्यान टिका दो, नाभि पर श्वास पेट तक आ गई और पेट से फिर वापस चली गई। तुम पेट में पहुँच जाओ, नाभि में पहुँच जाओ, ध्यान को वहीं ले जाओ। नारद की तरह कुछ कुछ देर रहना है। नाभि में जाओ, श्वास धीरे धीरे पेट में आ गई, फिर पेट बैठता गया, श्वास चली गई। पेट फूलेगा, पेट सिकुड़ेगा, पेट फैले, पेट दबे। जैसे पेट से ही श्वास ले रहे हो, नाक तो रास्ता है, ले रहे हो पेट से। पेट से श्वास लीजिए और पेट से श्वास बाहर करिए। जैसे लोहार की धौंकनी, लोहार अपनी धौंकनी के पीछे दबाता है, खींचता है, दबाता है, खींचता है। ऐसे ही तुम नाभि में, पेट में बैठ जाओ, वहीं बैठे बैठे श्वास को अंदर ले लो और वहीं बैठे बैठे बाहर को श्वास फेंक दो। श्वास की गति धीमी भी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, ताकत नहीं लगाएंगे, शक्ति नहीं लगाएंगे। एकदम पेट फूल गया,
एकदम पेट दब गया, एकदम पेट फूल गया, एकदम पेट दब गया। जैसे नीचे जल्दी करते रहे क्रिया, ऐसे पेट की क्रिया करो। एकदम पेट फैल गया, एकदम पेट सिकुड़ गया, फैल गया, श्वास आ गई, पेट दब गया, श्वास चली गई। पेट को दबाकर श्वास फेंकें, पेट को फैलाते श्वास लें। श्वास आ रही, पेट फैल रहा, श्वास जा रही, पेट दब रहा, पेट सिकुड़ता है, श्वास बाहर, पेट फैलता है, श्वास अंदर। बहुत अच्छे। श्वास को थोड़ा जल्दी जल्दी लें और पेट में ध्यान रखें। जल्दी ले ली, जल्दी छोड़ दी, जल्दी ले ली, जल्दी छोड़ दी, भस्त्रिका की तरह, लेकिन ताकत से नहीं। ध्यान के लिए आपका ध्यान पेट में है कि नहीं, आपका ध्यान नाभि ग्रंथि पर है कि नहीं, पेट के फैलने सिकुड़ने की क्रिया का ध्यान दो। श्वास यद्यपि ले रहे हो, छोड़ रहे हो, पर ध्यान पेट में है। पेट कैसा हो रहा है, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, 1 2 रा म रा म रा म रा म, सो हम, इस तरह से श्वास लें छोड़ें, लें छोड़ें, लें छोड़ें, और ध्यान पूरा पेट पर। फिर और धीमी श्वास कर लें, और धीमी करें। अब लेना छोड़ना छोड़ दें, अपने आप आए पर सावधान रहें, अपने आप जाए सावधान रहें। बिल्कुल नहीं लें, आप अपनी ओर से लेने छोड़ने का काम न करें, सिर्फ लेने छोड़ते समय सावधान रहें। ये ध्यान रखें, अपने आप श्वास आई और अपने आप गई। बिल्कुल प्रयत्न श्वास लेने का नहीं करें। जब आई आने दें, जब गई जाने दें, जैसी आई तैसे आने दें, जैसी जाए वैसी जाने दें। सिर्फ दृष्टा रहें, सावधान रहें, प्रेम से श्वास को स्वच्छंद कर दें, स्वतंत्र कर दें। अब प्राणायाम नहीं करें, बिल्कुल प्राणायाम नहीं, श्वास को आने दें और लौट जाने दें, चैतन्य रहें। और ये ध्यान रखें कि अब चेतनता है कि नहीं, और ये चेतनता ही तो आप हैं। चेतनता नहीं तो आप क्या हैं? चेतनता बाहर तो आप बाहर, चेतनता भीतर तो आप भीतर। जहाँ मन तहाँ तुम, जैसा मन तैसे तुम और मन अभी दो थोड़ा हो। हाँ, आगे चलकर मन न रहेगा, हम रहेंगे। अभी लहर और जल एक हैं, लहर जल, जल लहर। कभी होगा लहर नहीं होगी, तब जल ही जल होगा। लेकिन अभी मन भी है, मैं भी हूँ। मैं और मन ऐसे हैं जैसे जुड़वा, सयुजा सखाया। मैं और मन, मैं और मन। श्वास आई, मैं जाग रहा हूँ, आ गई, अब लौट गई। भीतर श्वास आई तो क्या हुआ? श्वास आई तो कुछ तो हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या हुआ जानते रहो, चिंता मत करो, अच्छे बुरे की परवाह मत करो, श्वास धीमी तेज की परवाह मत करो। जागो, शांत रहो, जागो, सावधान रहो। दावे से कहो इस समय मैं यहाँ हूँ, अनुभव करो, जबान से न बोलो इस समय मैं यहाँ हूँ, इस समय मैं चेतन हूँ। अंदर जागो, शांत रहो, ईमानदारी के साथ अनुभव करो, कल्पना मत करो कि तुम इस समय कहाँ हो। अब धीरे धीरे हृदय, जब दौड़ने पर, डर जाने पर, खुशी में हृदय धड़कने लगता है, हार्ट, ये छाती के बीच के गड्ढे के पास
धक 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 होता है जब खूब दौड़ाया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए जब 10 मिनट तक डॉक्टर पट्टे में दौड़ाते हैं या ऐसे ही कभी दौड़ो तो देखोगे हाथ रख के धक 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 धक। चलो अभी वो न सही, पर हृदय की धड़कन को धुक धुकी बोलते हैं, धुक 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 धुक। उसमें अपने मन को ले आओ, अनाहत चक्र। हृदय में रहो, हृदय में रहो। छाती के बीचों बीच जो गड्ढा सा होता है, हड्डियां जहाँ समाप्त होती हैं, पेट जहाँ शुरू होता है, इस जगह पसलियां खत्म होती हैं बिल्कुल सेंटर में, और पेट जहाँ से शुरू होता है उस संधि पर धक 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 होता है। उस जगह पर सीधा ध्यान। अभी भी श्वास चल रही है। उस हृदय की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करो। यद्यपि तेज क्रिया करा दी जाए, तेज भस्त्रिका कराई जाए, दौड़ा दिया जाए तो धक धक बढ़ जाएगी, लेकिन अभी धीमी धक धक का ही अनुभव करो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, उस धक धक का अनुभव करो, छोटी से छोटी। इसलिए अनाहत चक्र, अनाहत चक्र। वहाँ कुछ न कुछ होता है, धक धक, कोई न ध्वनि, कोई शब्द। अनाहत चक्र। धीरे धीरे इस चक्र से गले में एक गड्ढा है, जहाँ छाती खत्म होती है, गला शुरू होता है। यहाँ छाती खत्म होती है, पेट शुरू होता है, इसको नीचे का अनाहत। और जहाँ हड्डियाँ गले के पास समाप्त होती हैं, गला शुरू होता है, इस गड्ढे में भी कुछ होता है। इस गड्ढे में ध्यान टिकाओ। श्वास वहाँ आ रही है, गले को टच कर रही है। बहुत अच्छे। इस गले पर जहाँ गड्ढा है, हड्डियों के ऊपर गले के प्रारंभ में एक छोटा सा गड्ढा है। उस छोटे से गड्ढे में ध्यान टिकाओ। विशुद्ध चक्र। श्वास, श्वास वहाँ टच करे। विशुद्ध चक्र को जाती हुई श्वास टच करे, आती हुई श्वास टच करे। विशुद्ध चक्र को श्वास बार बार स्पर्श करे। श्वास द्वारा विशुद्ध चक्र को जगाओ, वहाँ जागो, उसे जगाओ, तुम जागो, तुम वहाँ रहो। यहाँ तक चक्र जागे न जागे, तुम वहाँ जागते रहो। तुमको ही जगाना है। तुम जागे हो, ये ध्यान बना रहे, सब जाग गया समझो। 1 मिनट यहाँ रुकें। नारद की तरह सब जगह जाओ, थोड़ी थोड़ी देर को जाओ। जहाँ जाओगे कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही आपका।